अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बे करीम की रहमतों से बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज की हदीस मुबारक डिस्कस करने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि जो भी हदीस मुबारक पेश की जाती है वो हूबहू वही अल्फाज नहीं होते। अगर कोई गलती हो जाए या कोई कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। आज की हदीस मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे बाबुर रयान कहा जाता है और क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। हुक्म होगा कि रोज़ादार कहाँ हैं, बस ये लोग खड़े हो जाएंगे और इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये लोग जन्नत से दाखिल हो जाएंगे, इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होंगे तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर इससे कोई भी दाखिल नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में रमज़ानुल मुबारक की कदर करने, अपने रोज़ों को सही मानों में पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बाबुर रयान से जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपके पास ये जो टॉपिक हमारी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स की बुक है, इसका सेक्शन 2.12 में अ फोर्स एंड अ कपल का टॉपिक है। उसके दो थ्योरम है जिनको हमने डिस्कस करना है। अगर आपने इन लेक्चर्स को समझना है तो आपको इससे पहले मेरा लेक्चर नंबर 10, लेक्चर 11 और लेक्चर नंबर 12 ये सुनना होंगे। अगर आपको 10, 11 और 12 मीन टू से मूवमेंट, कपल, इक्विवेलेंट कपल या कंपोजिशन ऑफ कपल इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये जो दो थ्योरम है ये डिस्कस करने से पहले, आप ये सुनने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 को सुन लें। सो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज के बेसिकली लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। आज का थ्योरम नंबर 1 है, अ फोर्स P एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी can be moved to any point O of a rigid body provide a couple is added whose moment is equal to the moment of P about O. Dear student, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने किसी भी चीज़ को प्रूव करना है, किसी थ्योरम को प्रूव करना है या आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। अगर तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ गए तब तो आप किसी भी प्रूफ को ईजीली सॉल्व हैंडल कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई तो आपको बिल्कुल दूसरी चीज़ या प्रूफ समझ नहीं आएगा। अब इसकी स्टेटमेंट को ज़रा दोबारा पढ़ें। आपको ये कहा गया है, अ फोर्स P एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी मूव टू एनी पॉइंट O ऑफ अ रिजिड बॉडी। सवाल में आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक फोर्स P है, किसी भी रिजिड बॉडी पर वो एक्ट कर रही है, ओके, किसी भी पॉइंट से। फिर आपने इस फोर्स P को मूव करना है पॉइंट O की तरफ। आगे आपको अगले हिस्से में क्या कहा गया है, प्रोवाइड अ कपल इज एडेड। आपको एक कपल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कपल होगा, दो फोर्सेस लेंगे, दो फोर्सेस की मदद से हमारे पास एक फोर्स उसमें से और एक हमारे पास ये जो फोर्स P होगी इसकी मदद से कपल बनेगा। हमने प्रूव क्या करना है, हुज मूवमेंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ P अबाउट O। मतलब ये है कि हमने प्रूव ये करना है जो कपल हमारे पास आएगा उसका मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल अबाउट पॉइंट O और ये जो फोर्स P हम लेंगे इसका जो मूवमेंट है ये इक्वल होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास ये जो आपने थ्योरम तो आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या कहा गया है कि फोर्स P एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। सपोज दैट मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको कहा गया कि रिजिड बॉडी, फोर्स P एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। कोई फोर्स P है, कोई फोर्स है, ये फोर्स P आ गई। ये फोर्स P इस रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रही है एट पॉइंट A पर। ओके डियर स्टूडेंट, हमने करना क्या है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यूं कर लेते हैं, मैं आपको यूं कहता हूं, आप इसका एक पॉइंट O लेंगे। सपोज दैट O से A का जो आर्म है आप इसको D का नाम दे दें। हमने प्रूव ये करना है कि इस फोर्स का मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड और एक न्यू कपल उसका मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप करेंगे क्या, सपोज दैट आपने लिखना है, सपोज
we have force P acting at point A and suppose कर लें, suppose and consider let G be the moment of magnitude of P force about O। मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको अगर ये चीज़ें मूवमेंट का पता नहीं है तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को सुनना होगा। तो आप मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को सुन लें। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि मूवमेंट हम फाइंड आउट करते थे G इज इक्वल टू पी डी की फॉर्म में। जो भी आपके पास फोर्स होती थी उसकी मैग्नीट्यूड और D के साथ उसको मल्टीपल करवा देते थे। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो P है इसका जो मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा G इज इक्वल टू पी डी, वेयर P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड D इज द मूवमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास इस P का मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आ चुका है। हमने करना क्या है, एक कपल लेंगे, मतलब एक कपल आएगा, उसका मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए इसके, ये हमने शो करना है। अब हम करना ये चाहते हैं, अब अपने स्टेटमेंट को जरा पढ़ें। आपको कहा गया फोर्स P एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी कैन बी मूव्ड टू एनी पॉइंट O। हमने इस फोर्स P को मूव करना है किसी पॉइंट O पर। पहले अगर हम चाहते हैं कि हम इस फोर्स P को जो कि थ्रू पॉइंट A है हम इसको मूव करें पॉइंट O पर, इससे पहले हम अपने इस पॉइंट O पर दो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय फॉर मूविंग फोर्स P टू पॉइंट O, we introduce new forces P and minus P at point O। तो डियर स्टूडेंट, हम अगर उस फोर्स P को मूव करना चाहते हैं A पॉइंट से O की जानिब, तो हम पहले इस पॉइंट पर दो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक फोर्स यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी P और दूसरी आ जाएगी माइनस P। अब इन फोर्स की मदद से हमारे पास एक कपल बनेगा और वो जो कपल है उसकी मूवमेंट ऑफ जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वो इक्वल होगी मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P अबाउट पॉइंट O। तो डियर स्टूडेंट, हमने करना क्या है, अब मैंने इनको फोर्सेस का नाम दिया, ये जो P और माइनस P है, क्या हम इनको कपल का नाम दे सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये कपल है? कभी भी नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो P और माइनस P दोनों कपल बन रहे हैं तो आपको मुझे इस चीज़ का प्रूफ देना होगा। अगर आपको मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि ये P और माइनस P कपल नहीं हैं, जस्ट ये फोर्सेज हैं और ये ऐसी फोर्सेज हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ओपोजिट इन डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर जो इक्विवेलेंट ऑफ कपल वाला जिसको हमने सॉल्व किया था और कंपोजिशन ऑफ कपल से पहले मैंने इक्विवेलेंट ऑफ कपल का थ्योरम प्रूव किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि S माइनस S एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट या उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, उन्होंने अपने इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया था या कैंसिल आउट कर दिया था। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि ये कपल हैं तो ये मेरी बात गलत होगी। ये P और माइनस P कपल नहीं है, बल्कि दो फोर्सेज हैं P और माइनस P की फॉर्म में। ये कपल तब होते अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हैं, ये ओपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं, अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता तब ये क्या बनते, कपल बनते। सो आप यूँ कह सकते हैं कि P, ये जो माइनस P फोर्स थ्रू पॉइंट O एंड P force through point A form a couple because they are equal in magnitude, opposite in direction and their line of action is different. Mean to say P force act कर रही है इस पॉइंट से, माइनस P force act कर रही है इस पॉइंट से, इनकी मदद से हमारे पास एक कपल बनेगा। हमने यहाँ तक लिख लिया, we introduce a new forces P and minus P at point O। So आप यहाँ पे लिखेंगे, so
क्या आ जाएगा हमारे पास, P फोर्स थ्रू पॉइंट A एंड माइनस P फोर्स थ्रू पॉइंट O form a couple. P माइनस P, ओके। और मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल कैसे फाइंड आउट किया जाता है डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस बात का भी इल्म नहीं है तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर सुनना ही होगा। सो मैं यहां पे लिखने लगा हूं, लेट मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज PD। कैसे आया है ये PD, बिकॉज अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर सुनना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखें इस फोर्स P का अबाउट O मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया, PD। अब इस कपल माइनस P और P का जो मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आया वो क्या आया, PD। दोनों का मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, तो यही हमने प्रूव करना था। हमारे पास थ्योरम क्या था, अब दोबारा अगर आपने थ्योरम को पढ़ें, आपके थ्योरम में कहा गया फोर्स P acting on a rigid body can be moved to any point O of a rigid body provide a couple whose movement is equal to movement of P about O। मतलब ये है कि हम यूँ कह सकते हैं, आप अगर देखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, तो हम यूँ करेंगे, हम कहेंगे कि नो वी लेफ्ट अ फोर्स P थ्रू एंड एक्टिंग थ्रू पॉइंट O। अब हमने इस फोर्स को इस पॉइंट की तरफ मूव कर लिया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमारे पास ये प्रूव हो चुका है मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P अबाउट O इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल अबाउट O, यानी कि ये हमारे पास PD की फॉर्म में आ चुका है। ये सारा लिखने के बाद आप फिर वही अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को लिख देंगे, अ फोर्स P acting on a rigid body can be moved to any point O of the rigid body provided a couple is added whose movement about O। तो हमने प्रूव कर लिया डियर स्टूडेंट। हमने क्या प्रूव किया है कि हमारी जो, मैं दोबारा आपको रिकॉल कर देता हूँ इस थ्योरम को, हमने ये प्रूव किया है हमारे पास जो कोई फोर्स P जो है किसी पॉइंट पर किसी बॉडी रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड वो इक्वल आ गया है। हमारे पास एक न्यू फोर्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के सिलसिले में एक कपल बना, उस कपल का जो मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल आ चुका है। तो हमने यही लिख दिया कि ए फोर्स P एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी मूव टू एनी पॉइंट O ऑफ द रिजिड बॉडी प्रोवाइड अ कपल इज एडेड हुज मोमेंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ P अबाउट O। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं